हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग नाइन्थ के फिजिक्स में हम लोग मोशन में आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो आज की क्लास वेलोसिटी पर होगी और इससे इसके टाइप्स और उसके बारे में और भी ना फर्दर इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वेलोसिटी होती क्या है। तो वेलोसिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आप याद रखिए कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई वस्तु है, तो उसकी जो पोजीशन में चेंज की रेट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। ठीक है। अब वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किसे कहेंगे? तो वेलोसिटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज के रेट। बट यहाँ ध्यान देना है कि पोजीशन में चेंज के रेट, लेकिन वो पोजीशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस और टाइम, है ना। टाइम के अनुसार और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार जो बॉडी की पोजीशन है उसमें चेंज के रेट को बोलेंगे वेलोसिटी। अब यहाँ टर्म आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कि जैसे मान लिया जाए कि एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ है और एक कार यहाँ पर है। तो अब इस कार की स्पीड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ये मान लिया जाए कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ये 20 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो अगर हम इस कार की स्पीड इस लड़के के स्पीड से कंपेयर करेंगे तो 20 मीटर ज़्यादा हो गया, यहाँ इसका 10 मीटर ज़्यादा हो गया, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस कार के लिए 2 हो गए। ठीक है ना। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो वेलोसिटी का एक ये भी डेफिनेशन होती है। बट दूसरी डेफिनेशन, सबसे सिंपल डेफिनेशन आप बोलेंगे 9th क्लास के लेवल के लिए कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का भी के ऊपर एरो का साइन देते हैं, जिसको पढ़ते हैं भी वेक्टर। इसको पढ़ेंगे भी वेक्टर। ऊपर एरो का साइन इसलिए दिया गया क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। फिर डिस्प्लेसमेंट का भी आप डी देंगे और एरो लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे डी वेक्टर। एरो का साइन इसलिए दिया गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन होती है, इसलिए एरो का साइन इसमें दिया गया। तो भी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर बाई टी। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड, मतलब इसका अपना एक वैल्यू होगा, साथ साथ इसके पास अपनी डायरेक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास भी अपनी एक मैग्नीट्यूड होगी, मतलब वैल्यू होगी और डायरेक्शन होगी। अब आइए इसका ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। तो ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी की का क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, भी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर बाई टी। तो इसका जो हो गया मीटर, इसका सेकेंड यूनिट लगा दिया, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। सीजीएस यूनिट यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट क्या हुआ? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट में इसको बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? तो मान लिया जाए कि आप ए से चलकर बी के पास गए। तो आपने यहाँ पर अपनी बाइक शुरू करी है और आप जो है अपनी यात्रा शुरू करते हैं कितनी स्पीड से? आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गया, मतलब द वेलोसिटी विद विच अ बॉडी स्टार्ट इट जर्नी। वो वेलोसिटी जिसके साथ कोई बॉडी अपनी यात्रा शुरू करता है उसको इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते हैं। और फाइनल वेलोसिटी इसका सिंबल भी होता है, द वेलोसिटी विद विच अ बॉडी फिनिशेज इट्स जर्नी। अब यहाँ से कोई बॉडी चलना शुरू किया और यहाँ अपनी यात्रा खत्म किया, तो यहाँ पर मान ली जाए कि उसका स्पीड पाया गया कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ रुक गई। तो ये यहाँ पर उसके स्पीड पाया गया, इतना वेलोसिटी पाया गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर बॉडी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर। अब टाइप ऑफ वेलोसिटी देख लीजिए। टाइप ऑफ वेलोसिटी में आप देखेंगे कि वेलोसिटी के 4 टाइप होते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम में तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी किसे बोलेंगे? तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम में, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम में। अगर ये इक्वल है तो ये अनइक्वल होगा, अगर ये अनइक्वल है, डिस्प्लेसमेंट को अनइक्वल करेंगे तो टाइम को
इक्वल करेंगे। फिर एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम को एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। या एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू। ये दो फॉर्मूला है किसके, एवरेज वेलोसिटी के। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सपोज किया जाए कि बॉडी यहाँ से यहाँ है ना, बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक बॉडी जो है वो यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता है और यहाँ पर ख़त्म करता है। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बॉडी दूर चला यहाँ, तो अगर हमने बोला कि यहाँ से यहाँ के बीच बताओ वेलोसिटी क्या होगी थोड़े समय के लिए। देखिए, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी थोड़े समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए कैलकुलेट करनी होती है, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। फिर सी से थोड़ा सा आगे बढ़ा डी तक, फिर यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। गाइस, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो एक तरफ स्पीड और एक तरफ वेलोसिटी लिखा हुआ है। स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी कैसे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होती है। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना, निगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो भी नहीं हो सकता है। जबकि वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। स्पीड क्या बताता है, स्पीड बताएगा इंडिकेटर ऑफ रैपिडिटी। इंडिकेटर ऑफ रैपिडिटी मतलब कोई चीज़ कितना तेज है ना जा रहा है, कोई चीज़ कितना तेज जा रहा है ना, उसको स्पीड बोलेंगे। और वेलोसिटी क्या बताएगा कि कोई चीज़ कितना तेज जा रहा है और उसकी पोजीशन किस तरह से बदल रही है, वो बताएगा, दोनों बताएगा, ठीक है। स्पीड ये भी बताएगा कि कोई चीज़ कितनी तेजी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी में ये बताया जाएगा कि कोई चीज़ कितनी तेजी से मूव कर रहा है किसी खास डायरेक्शन में। तो ये दोनों में डिफरेंसेज हैं। अब गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर एक डिवाइस है जो डिस्टेंस को मेजर करता है। स्पीडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो क्या स्पीड को मेजर करता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कुछ नोट पॉइंट है उसको समझेंगे। इस थर्ड को आप ध्यान दीजिए, हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ये ग्रेटर इक्वल का साइन है। तो डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में। तो अगर हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दे, इधर भी टाइम से डिवाइड कर दे, इधर भी टाइम से डिवाइड कर दे, तो कुछ ऐसा मिलने वाला है। आप डिस्टेंस बाई टाइम को स्पीड बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये हो गया कि स्पीड जो होती है वो ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है ना। ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है किसकी, वेलोसिटी की। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि स्पीड कभी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस ही कभी जीरो नहीं होगा, यही कभी जीरो नहीं होगा, है ना, डिस्टेंस ही कभी जीरो नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव क्यों नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट है ना जीरो से कम नहीं होती है। क्यों, डिस्टेंस जीरो से कम नहीं होती है, इसलिए जो है जब ये जीरो से कम नहीं होगी तो ये स्पीड भी जीरो से कम नहीं होती है। अब इसके बाद है गाइस की वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। वेलोसिटी जो होती है जीरो भी होती है, निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी। ऐसा क्यों, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होती है, ये निगेटिव भी होगी, मतलब जीरो से कम भी होगी। तो अगर ये जीरो से कम होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो से कम होगी, जीरो से कम का मतलब निगेटिव, अगर ये जीरो से कम होगी तो ऑब्वियसली ये भी जीरो से कम होगी। फिर अगर ये जीरो के बराबर होगी तो ये भी जीरो के बराबर, वेलोसिटी भी जीरो के बराबर होगी। अगर ये पॉजिटिव होगी मतलब जीरो से बड़ी होगी तो वेलोसिटी भी जीरो से बड़ी होगी। अभी गाइस हम लोग देखेंगे रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों तरफ डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दो, तो इधर भी डिवाइड में आ जाएगा नीचे डिस्प्लेसमेंट, इधर भी डिवाइड में आ जाएगा नीचे डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ज्यों का त्यों मैंने इसको रखा और ये तो सेम सेम है तो कट जाएगा। तो हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो जो होगा, रेशियो जो होगा वो ग्रेटर इक्वल 1 होगा।
अभी इसके बाद जो हम लोग रेशियो देखेंगे वो रेशियो हमारा होगा रेशियो ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड जो होती है वो ग्रेटर और इक्वल होती है किसकी, वेलोसिटी के। तो इस बार हम दोनों एंड में, दोनों साइड में हम वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, इधर भी वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, इधर भी वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। तो ये स्पीड बाई वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बाई वेलोसिटी 1। तो स्पीड और वेलोसिटी का भी रेशियो कितना हो गया, 1 से ग्रेटर और इक्वल। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।